सब किसान चाहते हैं कि हमारा धान जो है पैक्स अध्यक्ष ही खरीद ले, लेकिन क्या आपको पता है कि पैक्स अध्यक्ष जो है किस रेट पर उसको खरीदना चाहिए और किस रेट पर खरीदता है वो आपको नहीं पता है। 2024 का जो सरकार का गाइडलाइन है कि 2320 रुपया के दर से जो है हर एक क्विंटल जो धान जो है खरीदना है पैक्स अध्यक्ष को। लेकिन नमस्कार, बिहार के हर एक पंचायत में फिलहाल पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होना शुरू हो गया है और हर एक पंचायत में एक से एक बढ़ करके प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। आपको पता है कि पैक्स अध्यक्ष धान खरीदना उसका काम होता है, धान और गेहूं आपसे खरीदना है उसको और खरीद करके सरकार को देना है और सरकार से पैसा लेकर किसानों को देना होता है, ये काम है उसका। लेकिन आपको पता है कि पैक्स अध्यक्ष आखिर इतना मालामाल हो कैसे जाता है, पैक्स अध्यक्ष में चुनाव लड़ने के लिए इतना भीड़ क्यों लग जाती है, इतना पैसा क्यों खर्च किया जाता है, जबकि सरकार के तरफ से उस पैक्स अध्यक्ष को एक पैसे का सैलरी भी नहीं दिया जाता है। उसके बाद भी जो है पैक्स अध्यक्ष बनने के लिए इतना भीड़ क्यों है, आखिर इतना खर्चा क्यों किया जाता है, ये सारी बातें आपको समझाऊंगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर पैक्स अध्यक्ष का काम क्या होता है, पैक्स अध्यक्ष आखिर आप ही को क्यों नियम कानून समझाने लगता है, जिसको सरकार बताती है कि आपको इस नियम के अंतर रहना है, फिर भी वो आपको नियम समझाने लगता है। आखिर क्या है ये सबका कारण, ये पूरा कारण बताऊंगा। और पैक्स अध्यक्ष का पूरा पोल पट्टी खोलने से पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम दिनेश कश्यप है और आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे। बिहार में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जो है जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और सभी पंचायतों का जो है अपना अपना नेता चुना जा रहा है। हर पंचायत से 10 से 12 8 10 12 15 जितना भी हो सके सदस्य पैक्स चुनाव लड़ने के लिए नामांकन कर चुके हैं और वोट भी बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि पैक्स अध्यक्ष का आखिर काम क्या होता है, पैक्स अध्यक्ष किस लिए रखा जाता है पंचायत में और सरकार पैक्स अध्यक्ष किस लिए बनाती है और पैक्स अध्यक्षों का सैलरी कितनी होती है किसी को नहीं पता है। फिर भी आप देखते हो पैक्स अध्यक्ष जो आए दिन एक नया नया गाड़ी, नया नया स्कॉर्पियो, नया नया बुलेट पर घूमते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन के, और आप ही जैसे हमारे जैसे गरीब किसान भाइयों को जो है टोपी पहनाते रहते हैं। आखिर इसका कारण क्या है, कारण समझिए। अभी धान का सीजन चल रहा है, बिहार में धान सबका कट चुका है और धान बेचने के लिए किसान जो है दर बदर भटक रहे हैं कि हम किसको धान बेचें। और आम तौर पर देखा जाता है कि ऐसे किसी ग्राहकों को अगर बेचेंगे, ऐसे किसी शाह बनिया का अगर बेचते हैं तो उनका रेट थोड़ा कम लगता है, तो सब किसान चाहते हैं कि हमारा धान जो है पैक्स अध्यक्ष ही खरीद ले। लेकिन क्या आपको पता है कि पैक्स अध्यक्ष जो है किस रेट पर उसको खरीदना चाहिए और किस रेट पर खरीदता है वो आपको नहीं पता है। 2024 का जो सरकार का गाइडलाइन है कि 2320 रुपया के दर से जो है हर एक क्विंटल जो धान जो है खरीदना है पैक्स अध्यक्ष को। लेकिन आपको पता है कि 2000 से 2100 से ज्यादा कोई पैक्स अध्यक्ष पूरे बिहार में धान अगर खरीद रहा होगा तो मेरा नंबर नीचे चल रहा होगा, इस नंबर पर आप फोन करके मुझे बताइएगा। बाकी का रकम हम चुकाने के लिए तैयार है। नहीं खरीदता होगा, पता है आपको क्यों नहीं खरीदता होगा, इसलिए नहीं खरीदता होगा कि आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी दलाल टाइप के होते हैं, जो भी बनिया होते हैं, वो लोग जो है 18-19 रुपये लीटर 1900 रुपये क्विंटल जो है धान को खरीद रहे हैं। अब 1900 रुपये से बचने के लिए 2100 रुपये तो बढ़िया लगेगा ना किसान को। 2100 रुपये में बेच देता है कि चलो भाई क्विंटल पर 200 रुपये तो बच रहा है हमारा। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि 2320 रुपये जो रेट सरकार तय कर चुकी है कि 2320 रुपया के दर से आपको धान खरीदना है, लेकिन उस दर पे जो है कोई भी पैक्स अध्यक्ष धान नहीं खरीदता है। कारण आपको बताते हैं, ऐसा होता है कि आपसे अगर 50 क्विंटल धान अगर पैक्स अध्यक्ष खरीद लेता है तो 40 क्विंटल ही उस पर्ची पर लिखता है कि 40 क्विंटल धान हमने फालना जी से खरीद लिया है और आपके खाता में जो है 50 क्विंटल का पैसा आता है, लेकिन आप जो है 10 क्विंटल का पैसा वापस आप जाकर पैक्स अध्यक्ष को वापस करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आपको क्विंटल पे 200 रुपया बच गया। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 320 रुपया, 220 रुपया, 420 रुपया, 450 रुपया हर एक क्विंटल पर पैक्स अध्यक्ष मारता है आपका और मार करके मालामाल हो जाता है। ये बात आपको समझ में नहीं आता है। ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आता है? सरकार के तरफ से 2320 रुपया के अलावा 20 से 25 से 30 रुपया हर एक बोड़ा पर, यानी हर एक 50 किलो के बोड़ा पर 25 से 30 रुपया एक्स्ट्रा इसलिए मिलता है कि आप किसानों के यहाँ से धान खरीद के जो है उसको राइस मिल तक या चूड़ा मिल तक, जहाँ भी सरकार का आदेश हो वहाँ तक बोड़ा का पहुँचाया जा सके। लेकिन अफसोस ये बात इसका है कि पैक्स अध्यक्ष को नियम तो सारा, कानून तो सारा पता होता है, लेकिन किसानों को इसके बारे में छू तक नहीं पता होता है। आपको बता दें कि बिहार का हालात फिलहाल ऐसा है कि पंचायत में अगर आप देखिएगा तो हर एक पंचायत में जो है अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष साहब जो हैं धान उसी का खरीदते हैं जिससे उनका बनता है।
जो उनको वोट देकर जिताता है, और जो उनको वोट नहीं देता है, जो उनका एंटी पार्टी होता है, उसका धान भी नहीं खरीदते हैं। लेकिन जिसका धान खरीद लेते हैं अध्यक्ष साहब, उसको लगता है कि अध्यक्ष साहब तो बहुत बढ़िया आदमी है, हमारा धान खरीद लिए। लेकिन सोचने पर मजबूर आप इस समय हो जाइएगा जब आपको पता चलेगा कि जिस धान का कीमत 2320 रुपया है, जिस धान का कीमत 2400 रुपया है, वो धान हमारा 1800 रुपया में खरीदा गया है, 1900 में खरीदा गया है, 2000 में खरीदा गया है, 2100 में खरीदा गया है। आपको ये बात जानने के बाद पैरों तले जमीन घिसक जाएगा कि 300-400 रुपया जो है हर एक क्विंटल पे जो है आपके जो चहेते अध्यक्ष साहब हैं वो आपका मार लेते हैं। अब आप ये बात समझने के बाद आपका पैरों तले जमीन घिसक जाएगा, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं करते हैं आप कि आप 200 रुपया के चक्कर में आप जो है आम बनिया को नहीं बेचते हैं कि 200 रुपया ज़्यादा हमारा जो अध्यक्ष साहब है वो हमको दे रहे हैं। लेकिन भाई आपको समझना ये चाहिए कि 200 रुपया जो हमको दे रहे हैं उनको 600 रुपया सरकार एक्स्ट्रा दे रही है, तब 200 रुपया आपको दे रहे हैं। तो आपको जानना यह जरूरी है कि 400 रुपया आखिर आपसे क्यों मारेंगे पैक्स अध्यक्ष साहब, जबकि उनको कमीशन अलग से सरकार देती है। सरकार के तरफ से हर एक क्विंटल पे उनका कमीशन अलग बंधा हुआ होता है कि अगर किसान से आप 50 क्विंटल धान खरीदते हैं तो उसका कमीशन आपको अलग से मिलेगा। लेकिन बाकायदा आपको बता दें, समझते चलना है कि पैक्स अध्यक्ष का कोई सैलरी नहीं होती है, कोई उनको सैलरी सरकार नहीं देती है अलग से, जैसे कि मुखिया और विधायकों का होता है। यहां तक कि कुछ लोगों का धान लेने के बाद, खरीदने के बाद भी सरकार का नियम है कि जैसे ही किसान का धान खरीदा गया 24 घंटे में उस किसान का पैसा उसके खाते में जाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। अगर आपको यहाँ होता होगा तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हमारे नज़र में जहाँ तक भी है कि ऐसा होता नहीं है। पैसा किसी का 10 दिन में आता है, किसी का 1 महीना में आता है, और किसी का सालों साल तक पैसा आता ही नहीं है। और कॉलर उठा करके जो अध्यक्ष साहब जो हैं गाँव में घूमते रहते हैं, और किसान भाई का हिम्मत नहीं होता है कि उस अध्यक्ष के खिलाफ जो है एक शब्द बोल सके। लेकिन आपको करना क्या, इन सबका उपाय आपको बताते हैं। इस सबका उपाय एक है कि आप जो है अपने ही पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ आवाज उठाइए, और आप एक वीडियो बनाइए, और वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसको पोस्ट कीजिए। और आप अगर पोस्ट नहीं कर सकते हैं तो दिनेश कश्यप मेरा नाम है, नीचे मेरा नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप इस वीडियो को व्हाट्सअप कीजिए और पूरा डिटेल अपने पंचायत का भेजिए, और हम चलाएंगे उसको अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने फेसबुक पेज पर, अपने इंस्टाग्राम पर, हर जगह बड़े बड़े बढ़िया न्यूज चैनल पर भी चलवाएंगे उसको खबर आपका, और बताएंगे कि फलाने पंचायत में फलाने अध्यक्ष जो है फलाने किसान भाई से जो है घोटाला कर रहे हैं। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं अपने पैक्स अध्यक्ष के बारे में, आपका पंचायत का क्या हाल है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश कश्यप है, और आप अगर ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।